आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम सूरह कहफ, हज़रत इमाम मेहदी और दज्जाल के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको वाज़े करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जनूबी बहरा चीन में जो बहरान जन्म ले रहा है उसका क्या ताल्लुक़ है, अहादीस के हवाले पेश करेंगे। एक अजीम तरीन जंग की जो पेशन गोई हदीस में की गई है उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम एक कदीम यूनानी जंग का हवाला भी पेश करेंगे और उसके साथ बयान करेंगे कि मौजूदा दौर में इसकी क्या अहमियत है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अपनी आज की इस वीडियो का आगाज़ उन हदीस से करते हैं जिनमें एक बहुत बड़ी एटमी लड़ाई की पेशन गोई की गई है, मशरिक़ में की गई है। और लग ये रहा है कि साउथ चाइना सी में जो कॉन्फ्लिक्ट उभर रहा है उससे ये महसूस होते हैं कि शायद हम एक बड़ी न्यूक्लियाई जंग की तरफ जा रहे हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अबू जाफ़र से रिवायत है कि जब अब्बासी खलीफा खुरासान पहुँचेगा तो मशरिक़ से होंठों वाली सींग निकलेगी। ये सींग सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत के वक्त निकली थी जब उन्हें पानी में गर्क किया गया था। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में तुलू हुई जब उन्हें लोगों ने आग में डाला था। नीज़ जब फ़िरौन और इसके आदमियों को गर्क किया गया था और जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। जब तुम ऐसा देखना तो फितनों के शर से अल्लाह की पनाह तलब करना। ये सींग सूरज और चाँद के बेनूर होने के बाद ज़ाहिर होगी। इसके थोड़े दिनों के बाद ही इस सर पर आपका नामी शख्स गालिब होगा। यहाँ जो ये बात की गई सूरज और चाँद की, हम जानते हैं कि हालिया सालों में, हालिया महीनों में, हालिया दिनों में बेतहाशा सूरज और चाँद ग्रहण लगने के वाक़यात हुए हैं। अब यहाँ जिस होठों वाली सींग का तस्करा किया गया है अगर हम देखें तो हमें महसूस होता है कि एटॉमिक ब्लास्ट के बाद जो मशरूम क्लाउड बनता है शायद उससे ही ये मुराद हो। एक दो होठों वाली सींग से इससे काफ़ी हद तक शबाहत इसकी मिलती हुई है। आइए मज़ीद अहादीस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है, क्योंकि इन अहादीस में ये वाज़े हो जाता है कि वाक़यात जो हैं वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले पेश आएंगे। अब्दुल वहाब बिन बख्श से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में रोशन सतून की मानंद आसमान पर एक निशानी ज़ाहिर होगी। शव्वाल में बलाए आफत, ज़िलक़दा में फनाह तबाही, ज़िलहज्जा में हज्जाज लूटे जाएंगे और मुहर्रम तो क्या है मुहर्रम। अब यहाँ पर जिस रोशन सतून की बात की गई आसमान पर निशानी, वो यकीनी तौर पर लगता है कि इस एटॉमिक ब्लास्ट के ही मुतालिक जो है यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी। सुफियान कलबी से रिवायत है कि 7 में बला व आफत नाजिल होगी, 8 में तबाही होगी और 9 में कहत साली है। इसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में एक निशानी ज़ाहिर होगी, फिर शव्वाल में एक जमात निकलेगी, ज़िलक़दा में आम तबाही होगी, ज़िलहज्जा में हुज्जाज का सामान लूट लिया जाएगा, फिर माह मुहर्रम में ख़वातीन की आबरू रेज़ी की जाएगी, माह सफ़र में एक ज़ोरदार आवाज़ नमूदार होगी, माह रबीउल अव्वल और सानी में कबाइल एक दूसरे से जंग करेंगे, रजब और जमादियुल औला के दरमियान इंतहाई हैरत अंगेज़ चीज़ें रोनुमा होंगी। इसके बाद कजावे समीत ऊँटनी शानदार महल से भी बेहतर होगी जो 1 लाख तक महंगी हो जाएगी। ये मुस्तदरिकुल हाकिम में हदीस आपको मिल सकती है। इसके बाद लगता है ये महसूस होता है कि इस एटमी जंग के बाद जो खाने पीने की अशिया हैं और महंगाई है वो आसमान पर पहुँच जाएगी। बहुत लोग जो हैं वो परेशान होंगे, क्योंकि हमें हालिया दौर में ये लग भी रहा है जैसा कि हम देख रहे हैं कि इकनॉमिक मेल्टडाउन की वजह से दुनिया भर में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी इसकी बनती है कि लग रहा है कि हम उस इकनॉमिक मेल्टडाउन और एक बड़ी एटमी जंग के बाद जो है खुराक की किल्लत और महंगाई का शिकार शायद होने वाले हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। सईद मुसैब से रिवायत है कि मुसलमानों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जब माह रमज़ान में ज़ोर की आवाज़ सुनाई देगी, माह शव्वाल में आफत व बला नाजिल होगी, ज़िलक़दा में हर कबीला अपने कबीले का मुकम्मल तरफदार बन जाएगा, ज़िलहज्जा में हाजियों को लूटा जाएगा और मुहर्रम तो क्या है मुहर्रम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और
क्या पेशन गोइयाँ की गई हैं। खालिद बिन मादान से रिवायत है कि अनकरीब आग का सतून निशानी के तौर पर ज़ाहिर होगा, जो मशरिक़ से निकलेगा इसे तमाम ज़मीन वाले देख लेंगे। बस जो शख्स इसको पाए तो अपने अहल खाना के लिए 1 साल की खुराक तैयार कर ले। एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम मशरिक़ से शैतान की सींग बुलंद होते हुए देखो, यानी आग का सतून से ही मुराद ली जा सकती है, तो अपने घरों में 1 साल के लिए खुराक का गल्ला जो है वो जमा करके ना लेना, क्योंकि खुराक की कमी वाक़ई होगी। आइए हम मज़ीद पढ़ते हैं। कसैर बिन मर्रा हज़रमी से रिवायत है कि माह रमज़ान के वाक़े की निशानी यह है कि आसमान में एक अलामत ज़ाहिर होगी, इसके बाद लोगों में सख्त इख्तलाफ रूनुमा होगा, लिहाजा तुमसे जितना हो सके गल्ला जमा कर लेना। तो लगता है कि यहाँ पर कोई इस जो जनूबी बहरा चीन में जो वाक़यात जन्म दे रहे हैं वो उसी से शायद हो सकता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद हो और एटमी जंग की मुराद हो, क्योंकि इसमें बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि न्यूक्लियर वॉर हो और इसमें न्यूक्लियाई हथियार इस्तेमाल किया जाए। हम ये बात भी जानते हैं कि चाइना जो है वो अरब के मशरिक़ में ही है, इसलिए लगता ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ में जिस आग के सतून की बात की गई वो यही साउथ चाइना सी ही हो सकता है, जनूबी बहरा चीन में ही जो है कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला थोड़ा बेहतर जानते हैं। अब हम बात करेंगे सूरह अल कहफ की, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने इस आने वाले वाक़यात की पेशन गोई की। हम जैसा कि इस बात को जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात दज्जाल के फितने से निजात का बाइस हैं। हम हर जुम्मे के दिन इसको पढ़ते भी हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं तमाम मुसलमान के दज्जाल के फितने से हमें महफूज रखे। इस सूरा में इनकी इब्तदाई आयतों में जो एक बासान शदीदन की लफ्ज़ कहा गया है, जिससे मुराद यही ली जाती है, ज़्यादातर उलमा ने यही मुराद ली है कि इससे मुराद एक बहुत बड़ी जंग के नतीजे में जो है जो अज़ाब इलाही आएगा इंसानियत पर, उसके मुतालिक बात की गई है। सूरह नमल का भी हवाला देते हैं, पहले इन सूरह को पढ़ते हैं। शुरू की इब्तदाई आयत को पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सॉलिहात अन्ना लहुम अजरन हसना। आइए अब इन आयतों का तर्जुमा करते हैं। मौलाना मौदूदी ने क्या तर्जुमा किया है उसको पढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश करेंगे। तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ ना रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से ख़बरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि इनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर ज़िक्र किया है बासान शदीदन से मुराद अज़ाब शदीद है, लेकिन हम जानते हैं मौलाना मनाजिर हसन गैलानी ने जब अपनी किताब में सूरह कहफ और उसकी रोशनी में दज्जाल और दीगर उनकी जो तशरीकी है उसमें उन्होंने ये बयान किया है कि बासान शदीदन से मुराद कुरान मजीद में ये है कि वो एक बड़ी जंग के नतीजे में जो मुश्किलात पैदा होती हैं, जो बलाएँ आती हैं, उनके मुतालिक जो है वो ज़िक्र किया गया। अगर हम इसका तकाबली मुआयना करें सूरह नमल में, जहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को ईमान की दावत दी थी तो उन्होंने मशवरा किया था मलका सबा ने, और फिर उनके दरबार के लोगों ने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। आइए इनको पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। आयत नंबर 33 में सूरह नमल की आप इनको पढ़ सकते हैं। कालू नहानू औलू कुव्वतिन व औलू बासान शदीदन वल अमरु इलैका फंज़री माज़ा तामुरीन। मतलब यहाँ पर यह हुआ, ख़त सुनकर मलका ने कहा, है सरदारान कौम मुझे इस मामले में मशवरा दो, मैं किसी मामले का फ़ैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती हूँ। अब यहाँ पर जो हमने आयत पढ़ी उसका तर्जुमा ये है, उन्होंने जवाब दिया हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, फ़ैसला आपके हाथ में है। यानी मुराद यही थी कि बासान शदीदन यानी हम लोग उन पर एक शदीद जंग मुसल्लत करके उनको मुसीबतों में मुब्तला भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर जो है वो इस मशवरे को कबूल नहीं किया गया था और मलका सबा ने कोशिश करी थी कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जो हैं वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस तरीके से रखें कि कोई जंग की नौबत ना आए। तो आप इन वाक़यात को पढ़ सकते हैं सूरह नमल में। ये सूरा
फ़ौरन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के हवाले से जिस तरीके से कौमों को बिहेव करना चाहिए उस हवाले से बहुत ही खूबसूरत सूरह है, इसको पढ़ा जा सकता है। आइए हम थोड़ा सा दोबारा वापस आते हैं सूरह अल कहफ की तरफ, जहाँ पर आगे की आयतों में बहुत बड़ी बात की गई है। मौलाना मनाजिर हुसैन गिलानी ने इसका जो तशरीह करते हुए बताया है, व इन्ना लजाइलूना मा इलैहा सईदन जुरुज़ा, यानी इसका मतलब यही है कि आखिरकार इस ज़मीन को हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। उन्होंने बात अपनी किताब में कही है, जिस किताब का हमने हवाला दिया आपको, आप उसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी ये है कि इस बड़ी न्यूक्लियाई जंग जो बासान शदीदन जिसकी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसके नतीजे में एक बड़ी न्यूक्लियाई जंग होगी जिससे बहुत सारे मुल्क जो हैं वो तबाह हो सकते हैं। तो वल्लाह आलम बिसवाब देखते हैं कि जनूबी बहरा चीन में इस वक्त जो सूरत हाल नमूदार हो रही है उसके मुतालिक क्या बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्तलिफ़ अखबारात आजकल लिख रहे हैं कि तकरीबन अमेरिका और चाइना का जो क्लैश है वो इनएविटेबल हो चुका है, नागुज़ीर हो चुका है, और लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले महीनों में मज़ीद कशीदगी होगी। हम ये बात भी जानते हैं कि इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है ईस्ट चाइना सी में भी और साउथ चाइना सी में अमेरिकन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी मशक़ें कर रही हैं, और लग ये रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक बड़े कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, और लगता ये है कि इनके इत्तेहादियों के दरमियान भी एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। वल्लाह आलम बिसवाब, जैसा कि हमें इन सूरा में जो हमने पढ़कर सुनाया उससे महसूस ये होता है कि शायद दुनिया एक बड़ी न्यूक्लियाई जंग की तरफ आगे बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे इनका क्या ताल्लुक़ है दज्जाल से। जैसा कि हम सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात के मुतालिक बात कर चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दज्जाल से फ़ितने से बचने की एक बहुत बड़ी रहमत करार दिया है। अब हम ये बात भी जानते हैं कि इनमें जो है एक बड़ी जंग का ज़िक्र हुआ है, जैसा कि हमने इसको वाज़े किया, कोरिलेशन को बयान किया। आइए अब देखते हैं कि इब्न सियाद के वाक़े में हमें दज्जाल के मुतालिक क्या वाक़यात मिलते हैं और वो इन वाक़यात से इनका क्या ताल्लुक़ बनता है। जैसा कि हम ये बात जानते हैं, ये मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 हमने फिर खोली है। इसमें बुखारी और मुस्लिम की वो बहुत मशहूर अहादीस मौजूद हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, हम आपको पढ़ के भी सुनाएंगे, जिसमें यह बात कही गई है कि इब्न सियाद से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकालमा हुआ तो उसमें क्या बात की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात उसके लिए सोची थी। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरह दुखान की जो आयत नंबर 10 है उसको सोचा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आइए हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हम ये बात जानते हैं कि उसके लिए जो है ये आयत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल में ख्याल किया था। आइए पढ़ते हैं और फिर वाज़े करने की कोशिश करते हैं। इब्न सियाद के साथ एक वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जमात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्न सियाद की तरफ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको यहूदी कबीले बनी मुगाला के महल में बच्चों के साथ खेलता हुआ पाया। इस वक्त वो बलूग के करीब पहुँच चुका था। इब्न सियाद को हमारा आना मालूम न हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके करीब पहुँचकर इसकी पुश्त पर हाथ मारा और फरमाया, क्या तू इस अमर की शहादत देता है कि मैं खुदा का रसूल हूँ। इब्न सियाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं इसकी शहादत देता हूँ कि तुम नाख्वानदा लोगों के नबी हो, यानी उम्मीन के नबी हो। उसने ये शहादत नहीं दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। तो ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। इसके बाद इब्न सियाद ने कहा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं खुदा का रसूल हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अजीब और गरीब बात। इतनी उसने गुस्ताखी करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पकड़ लिया और खूब ज़ोर से भींचा और दबाया और फरमाया, मैं खुदा पर और इसके रसूलों पर ईमान लाया। जिसके बाद इब्न सियाद से कहा, तो उमर गैब में से क्या देखता है। इसने कहा, कभी सच्ची खबर और कभी झूठी, यानी कभी फरिश्ता आकर सच्ची खबरें देता है और कभी शैतान आकर झूठी खबरें पहुँचाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझ पर अमूर को मुश्तबा किया गया है, यानी झूठ और सच को मिलाकर तुझको मुश्तबा कर दिया गया और तू नबी नहीं हो सकता, इसलिए कि नबी के पास झूठी खबर नहीं आती। अब हम ये बात जानते हैं कि दज्जाली फितने में आजकल हम ये बात देखते हैं ख़बरों में कि फ़ेक न्यूज़ का जो एक सिलसिला जुड़ा है वो बड़ा ही गहरा है इस दज्जाली फितने के साथ साथ। और साथ साथ ये भी जानते हैं कि फ़ेक न्यूज़ पूरी फ़ेक नहीं होती, उसमें पूरा झूठ नहीं होता, बल्कि कुछ सच भी शामिल किया जाता है। इसलिए हम ये बात जानते हैं
ये बात हम इससे नताइज अख़ज़ कर सकते हैं कि ये जो आजकल हो रहा है फ़ेक न्यूज़ के मामले में, जिस तरीके से यूट्यूब पर बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं लेकिन उसमें कुछ सच भी होता है, ये एक बहुत बड़े दज्जाली फितने का जो है वो हमें उसके आसार दिखाई देते हैं। आइए फिर अब मज़ीद पढ़ते हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने दिल में एक बात छुपाई है तो इसको ज़ाहिर कर। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को दिल में रखा था। यौमा तातियस्समाउ बिदुखानिन मुबीन, जो हमने सूरह दुखान की आयत नंबर 10 को अभी यहाँ पर पढ़ा था, जिसमें ये तर्जुमा हम आपको उसको पढ़ के सुना देते हैं ताकि आपको बात वाज़ेह हो कि हम क्या बात कहने जा रहे हैं। अच्छा इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान सरी धुआं लिए हुए आएगा, वो लोगों पर छा जाएगा। ये है दर्दनाक सज़ा। रब्बना अक्शिफ अन्ना अज़ाबा इन्ना मुमिनून, यानी ये क़यामत के वक्त जो है वो धुआं ज़ाहिर होगा। अब हम बात करेंगे ये धुआं कैसे ज़ाहिर हो सकता है, थोड़ी सी आप मज़ीद बात करेंगे। इसने कहा वो बात मुरव्विज है, यानी बात वो होनी है। आपने फरमाया ना मुराद तू अपनी हैसियत से आगे ना बढ़ेगा, यानी एक और हदीस में हमें ये हवाला मिलता है कि वो दुख करके रह गया था, वो बिल्कुल जो है रियलाइज़ नहीं कर सका कि क्या बात है, लेकिन लगता ये है कि वो करीबन पहुंच चुका था केस की तरफ। और हमें भी बात ये महसूस होती है। यहाँ से हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि जब क़यामत के जो ये बड़ी निशानियों में से दुखान जिसको कहा गया है, क़यामत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर दूसरी अहादीस में, जिसको हम अपनी वीडियोज़ में पढ़ भी चुके हैं, उसमें क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से ये धुआं भी है। जब ये ज़ाहिर हो जाएगा तो फिर दज्जाल की आमद के आसार जो हैं वो करीब आ जाएंगे। यानी फिर हमें ये भी महसूस होता है कि चूँकि हज़रत इमाम मेहदी और दज्जाल के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए इन दोनों की जो आमद है वो करीबन एक ही वक्त में जो हमें नज़र आती है। वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इससे हम ये मुराद ले सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई जंग का ख़तरा इस वक्त हमारे सरों पर मंडला रहा है, उसके नतीजे में पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर विंटर का आगाज़ होने के चांसेस हैं, धुआं फैलने के चांसेस हैं। और यही धुआं जो है उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल इतना ज़्यादा हो सकता है जो लोगों को जो है ना मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार कर सकता है, जिसकी वजह से हम जानते हैं जब हम न्यूक्लियर विंटर की बात करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि जो रेडियो एक्टिविटी पूरी दुनिया में फैलेगी वो इतने बड़े पैमाने पर होगी जिससे लोगों को नुकसान पहुंचने के बहुत चांसेस हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मुश्किलात से बचाए और इन तमाम मसाइब से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझको इजाज़त देते हैं कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही दज्जाल है जिसकी मैंने ख़बर दी है तो तुम इस पर काबू ना पा सकोगे, अगर ये वो नहीं है तो तुम इसके कत्ल करने में तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी का खजूरों के दरख्तों की तरफ रवाना हुए जिनमें इब्ने सियाद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद इब्ने सियाद से दरख्तों की शाखों में छुपकर इसकी बातें सुनना चाहते थे ताकि वो ये मालूम करें कि यहाँ कोई नहीं है, आज़ादी से बातें करें। इब्ने सियाद चादर लपेटे हुए बिस्तर पर पड़ा था और इसकी चादर में से ऐसी आवाज़ें आती थीं जो समझ में न आती थी। इब्ने सियाद की माँ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरों की शाखों में छुपा हुआ देख लिया और कहा, साफ उसका नाम था, इब्ने सियाद का नाम था, इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। इब्ने सियाद ये सुनकर खामोश हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसकी माँ इसको हाल के पर छोड़ देती तो इसका हाल कुछ मालूम हो जाता। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हुए, खुदा ताला की हम्द व सना बयान करी जिसका वो मुस्तहिक है, और फिर दज्जाल का जिक्र किया और फरमाया, मैं तुमको दज्जाल से डराता हूँ और कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने अपनी कौम को दज्जाल से ना डराया हो। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था, लेकिन मैं दज्जाल की बाबत तुमसे वो बात कहता हूँ जो किसी नबी ने आज तक अपनी कौम से नहीं की। तुम आगा जाओ कि दज्जाल काना है और खुदा बुजुर्गों बरतर काना नहीं है। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि दज्जाल जब नमूदार होगा तो उसकी एक आँख जो है वो सही काम नहीं करती होगी और वो इस दज्जाली फितने को रिप्रेजेंट भी करती होगी जिसकी रूहानी आँख बंद है, जैसा कि डॉक्टर इसरार अहमद अपने लेक्चर्स में जो हैं वो बयान कर चुके हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब, जब वो नमूदार होगा तो हम इसकी निशानियों को मज़ीद वाज़ेह अंदाज में देख सकेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो सूरत हाल हमें नमूदार होती हुई नज़र आ रही है,
साउथ चाइना सी में उसका एक कदीम यूनानी जंग से क्या ताल्लुक़ बनता है, थोड़ी सी आपको बात बताएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि तारीख़ में जो ये वाक़यात बयान हुए हैं उनका क्या ताल्लुक़ है, क्या गहराई है। जैसा कि हम जानते हैं कि कदीम ज़माने में स्पार्टा और एथेनियन वॉर एक हुई थी जिसको पेलोपोनेशियन वॉर कहा जाता है। सन 431 से 404 कबल मसीह तक ये जारी रही, जिसमें बड़े बड़े जो शहर थे वो तबाह हो गए। ये बात यहाँ पर थोड़ी सी इन हदीस के साथ को रिलेट करते हुए बताएं कि इस जंग में भी बड़े पैमाने पर आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, तारीख़ जंग यूनानो का दीन, ये थुसिडाइडिस ने लिखी है। इसमें उसने ये बयान किया है कि इन जंगों के दौरान भी बड़े बड़े जो हैं वो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की तारीख़ हमें मिलती है। साथ ही साथ वो ताऊन और बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उनका ज़िक्र मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि उन जो है लाइंस को पढ़कर सुनाएं। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस जंग में कहीं गैर यूनानियों के खून की नदियां बहाईं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। कोशिश करते हैं कि आपको नज़र आए कि क्या है। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा वापस जाएं और फिर पढ़ें इसको। इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में शहर तख्त व ताराज नहीं किए गए थे। इस जंग में कहीं गैर यूनानियों के खून की नदियां बहाईं तो कहीं खुद यूनानियों के गिरोह आपस में लड़कर तबाह हो गए। बाद शहरों की आबादी को निकाल बाहर किया गया और इसकी जगह नए लोग बसाए गए। पहले ना तो कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग जिला वतन किए गए थे और ना इंसानी खून की इतनी अर्जानी हुई थी। कहीं मैदान जंग में मौत का बाजार गर्म हुआ तो कहीं एक ही शहर के मुख्तलिफ ग्रोहों ने एक दूसरे के खून से होली खेली। पुराने किस्से कहानियों की जो बातें पहले बईदस कयास मालूम होती थी उन पर एकाएक यकीन आने लगा। ज़लज़लों ने गैर मामूली तबाही मचाई और सूरज ग्रहण भी इस कदर जल्द आवे कि इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। कई इलाके खुद साली के शिकार हुए जहां कहत पड़ गया। फिर सबसे ज़्यादा वो तवाकुन और हलाकत खेज़ अजाब नाजिल हुआ जो ताउन कहलाता है। ये सब आफतें इसी जंग के साथ आईं। एथेनियंस और पेलोपोनेशियंस ने आर्जी सुलह के 30 साला माहदे को जो यूबिया की तस्खीर के बाद अमल में आया था मनसूख कर दिया और जंग के शोले भड़के। अब सवाल यह है कि माहदा सुलह क्यों मनसूख किया गया। इसके जवाब में पहले मैं फ़रीक़ैन की शिकायत और इख्तलाफात के असबाब और तफसीलात बयान करूँगा ताकि आइंदा किसी को इन फौरी वजूहात के बारे में कोई शुबा न रहे जिन्होंने यूनानी मुमलिकतों को इतनी बड़ी जंग की आग में धकेल दिया। अब यहाँ पर इसने ये बात कही है, हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं जैसा कि हालिया फ़ॉरेन डिप्लोमेसी में फ़ॉरेन रिलेशन में थुसिडाइडिस ट्रैप के मुतालिक, जिस पर हमने पहले भी अपनी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें यह बात कही गई है कि जब एक जो राइजिंग सुपर पावर होती है और एक इस्टेब्लिश सुपर पावर के दरमियान क्लैश होने जा रहा होता है तो किस तरीके से सिचुएशन पैदा होती है। ये पेलोपोनेशियन वॉर को ज़रूर पढ़ें। इसमें आजकल के मुतालिक जो हालात जिस तरीके से ज़िक्र किए गए हैं वो करीबन आज साउथ चाइना सी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर बिल्कुल मुंतबिक होते हैं। इसको ज़रूर पढ़िए, इस किताब को भी पढ़िए। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।